ईश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। शारदा शारदाम्भोजो वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात्। गणनाथ सरस्वती रविशुक्र बृहस्पति पंचैतान् संस्मरे नित्यं वेदवाणीं प्रवर्तते। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज अधिक मास की पावन पूर्णिमा तिथि है और बृहस्पतिवार का समन्वय हुआ है। पूर्णिमा देव तिथि मानी गई है और अमावस्या पितृ तिथि है। तो आज देव तिथि के इस पावन अवसर पर हमें इस देवालय में भगवान बालमुकुंद का पूजन अभिषेक और तुलसी अर्चना करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो तुलसी अर्चन की संपूर्ण विधि, किस तरह से तुलसी अर्चना करनी चाहिए और गोपाल सहस्त्रनाम स्तोत्र के पाठ के माध्यम से हम तुलसी अर्चना करेंगे। और गोपाल सहस्त्रनाम एक ऐसा स्तोत्र है कि जिसकी साधना करने से, आराधना करने से, पारायण करने से या उससे तुलसी अर्चन करने से हर तरह की मनोकामनाएं पूर्ण होती है और साथ ही साथ कैसा भी पाप जीवन में हमसे हो जाए तो बड़े से बड़े पाप का निवारण गोपाल सहस्त्रनाम के पारायण से हो जाता है। आज भगवान ने अनुग्रह करके पुनः हम सबको मौका दिया है और उसके लिए जो आवश्यक सामग्री है वो सब आपके पास है। कुमकुम है, चावल है, तुलसी का पत्र है, चंदन है, दूध है, पंचामृत है, पुष्प है, दीपक है और शुद्ध जल है और बालमुकुंद जी हैं। इन सब की विधि को किस तरह से करना है, किस तरह से पूजन करना है, हम आपको बताते जाएंगे और आप जैसा निर्देश दिया जाए उसका ध्यान से श्रवण करते हुए और अपनी विधि को और अपनी क्रिया को कीजिए। ठीक है, जैसा हम बोले वैसा आप करते रहिए तो बड़े आनंद से ये अर्चना हमारी पूर्ण होगी। सबसे पहले आप अपने कलश का जो जल है वो अपने उल्टे हाथ की हथेली में लीजिए पुष्प या आचमनी के सहयोग से और अपने ऊपर प्रोक्षण कीजिए, पवित्रीकरण कीजिए। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो विवा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। अब आचमन कीजिए। आचमन के लिए हाथ में जल लीजिए, सीधे हाथ की हथेली में 3 बार केशवाय नमः स्वाहा, माधवाय नमः स्वाहा, नारायणाय नमः स्वाहा, गोविंदाय नमः। हस्तं प्रक्षाल्य हाथ धो लीजिए। हाँ, फेसबुक के माध्यम से जो लोग लाइव देख रहे हैं वो लोग अपने घर पे जिस विधि से हम बता रहे हैं आप करने का प्रयास कीजिए, एकाग्रता पूर्वक श्रवण कीजिए और जैसा बता रहे हैं वैसा आप करने का प्रयास कीजिए। जो नए आए भैया उनकी शीघ्रता से व्यवस्था करवा दीजिए। एक यहाँ बैठ जाए, आगे आ जाइए, आगे अकेले आगे। हाँ, अब हाथ में आचमन हो गया है, अब हाथ जोड़िए। अब पुरुष जो है सीधे हाथ का अंगूठा शिखा पे लगाएंगे। ओम चिद्रूपिणी महामाये दिव्यते समन्विते दृश्यते विश्रामते तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे। हाथ धो लीजिए। हस्तं प्रक्षाल्य ओम ब्रह्मस्य परब्रह्मणीश्वरमात्मा देवता देवी गायत्री छंदा सर्वेषां प्राणायामे विनियोगः। अब प्राणायाम करना है, जिन्हें याद है ठीक है, अन्यथा गायत्री मंत्र 3 बार। स्वाभुवा बुम अहम जना तपा सत्यम गायत्री मंत्र स्मरणम। आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्मपूर्वस्वरो हस्तं प्रक्षाल्य। हाथ धो लीजिए एक बार। अब सीधे हाथ में पुष्प लीजिए, कुमकुम चंदन लगाकर सीधे हाथ में कुमकुम चंदन लगा लीजिए, पुष्प हाथ में रख लीजिए। भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में कल्याणकारी दृश्य ही प्रकट हो, कल्याणकारी शब्द ही हम सुने, कल्याणकारी वचन ही हमारे कारविंद से प्रकट हो, जीवन कल्याणमय हो और हमारे
जीवन में और इस ब्रह्मांड में शांति की स्थापना हो और वैश्विक महामारी कोरोना से संपूर्ण विश्व को मुक्ति मिले। यही हम इस अधिक मास पुरुषोत्तम मास के पावन पर्व पर परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं। हाथ में पुष्प लेके नेत्र बंद करके ध्यान करते हुए वेदवाणी को आप श्रवण करें। ओम गणनाथ सरस्वती रविशुक्रो बृहस्पति पंचेतान् संस्मरे नित्यं वेदवाणीं प्रवर्तते। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हरि ओम ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जयद्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांशस्तनूभिर्वशेमहि देवहितञ्जलायुः शतमिन्नु शरदो अन्ति देवाजत्रानशुक्रो जरसन्तनूनां पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिघतायुर्गन्धोः अदितिर्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनत्वं माद्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु षण्णः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः शान्ति शान्तिर्शान्तिर्भवतु सर्वारिष्टसकलोपद्रव शान्तिरस्तु। अब पुष्प को अपने बाएं उल्टे हाथ में रखिए और पुष्प में से पंखुड़ियां निकाल कर भगवान के सामने जिन देवी देवताओं का हम नाम उच्चारण कर रहे हैं आप स्मरण करते हुए छोड़िए। श्रीमन् महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम शची पुरंद्राभ्यां नमः। ओम माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम श्रीमद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम इष्टदेवताभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम वास्तुदेवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सीधे हाथ में रखिए। एतत् कर्म प्रधानाय सांगाय सपरिवाराय सायुधाय षडक्तिकाय सवाहनाय भगवते पुरुषोत्तमाय नमः। बालमुकुंदाय नमः। ध्यानार्थे पूजनार्थे स्कुलोपचारार्थे पुष्पम अर्पयामि नमस्करोमि। हाथ जोड़कर भगवान गणपति आदि देवताओं का स्मरण करेंगे। ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलोकचर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजानन द्वादशैतानि नामानि या पठे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लां वरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अवीक्षितासिद्ध्यर्थं पूजितो यासुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनेनजं वा मानसं वापराधं वेदं वेदं वा सर्वमेतच्छमस्व। जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभो। संकल्पः। अब संकल्प के लिए हाथ में तुलसी का पत्र लेंगे, पुष्प लेंगे और दक्षिणा हो तो वो लीजिए। ड्राई फ्रूट आप लाए हैं उसमें बादाम हो तो वो ले लीजिए। सुपारी हो तो सुपारी ले लीजिए, जो आपके पास साधन उपलब्ध है। जल, गंधाक्षत पुष्प, तुलसी का पत्र, दक्षिणा, ये सब संकल्प में हाथ में रखे जाते हैं। ठीक है, तो संकल्प करना है।
सबसे पहले 3 बार कहेंगे ओम विष्णवे नमः। हाथ लगाइए नीचे, अर्धांगिनी नीचे हाथ लगाएंगी। माताएं अपना जो अलग श्रृंखला है वो अपना करेंगे, बाकी लोग अपना करेंगे। चलिए 3 बार विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः। चिदर विष्णु तथा वारो नक्षत्रं विष्णुरेव च योगस्य करणं चैव सर्वं विष्णुमयं जगत्। विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञाः प्रवर्तमानस्यद्य ब्राह्मणोन्नीतिपरार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे विष्णुपदे सप्तमे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशततमे युगे कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भूर्लोके भरतखण्डे भारतवर्षे आर्यावर्तान्तर्गत ब्रह्मावर्तैकदेशे मध्यप्रदेशे ओंकार महंकालयोरंतराले इंदूर पत्तनांतर्गतेन श्री सियाराम बाबा मंदिर परिसर देवालय अंतर्गतेन गुरुकृपानाम्न्याः उपनगराभ्याम अंतर्गतेन वर्तमाने क्रमादिनां संवत्सरे रविर दक्षिणायने शरदतो महामांगल्य फलप्रदमासानामुत्तमे मासे पुण्ये पवित्रे आश्विन मासे शुभे शुक्ले पक्षेत्यैव पूर्णम्यायां परम पुण्यतिथौ बृहस्पति वास्त्रान्वितायां उत्तरा भाद्रपद दिवस नक्षत्रे शुभ योगे अद्यैव वृद्धि योगे विष्टि परम भाव करणे मीन राशि स्थिते श्री चंद्रे कन्या राशि स्थिते श्री सूर्ये धनु मध्ये देवराज गुरु शेषेषु ग्रहेषु यथा यथं राशि स्थान स्थितेषु सत्सु एवं ग्रह गुण गण विशेषण शिष्टायां शुभ पुण्यतिथौ गोत्रोच्चारः। अपना गोत्र कहिए, गोत्र नहीं पता है तो कश्यप, ठीक है। अब अपना नाम कहिए। जो पत्नी के साथ आए वो कहें सपत्नी को हम, सपरिवारो हम। अब जो ब्राह्मण हैं वे कहें शर्मा हम, जो क्षत्रिय हैं वे कहें वर्मा हम, जो वैश्य हैं वे कहें गुप्तो हम, और जो अन्य हैं वे कहें दासो हम, ठीक है। अब आप सब कहिए मम आत्मन श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त फल प्राप्ति अर्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्धि द्वारा अप्राप्त लक्ष्म्याः प्राप्ति अर्थ प्राप्त लक्ष्म्याः चिरकाल संरक्षणार्थं धन धान्य ऐश्वर्य आदि वृद्धि अर्थम भगवान पुरुषोत्तम देवता कृपा प्रसन्नार्थम शुभ फल प्राप्ति अर्थम तथा अखिल आदि व्याधि जरा पीड़ा मृत्यु सहित महामारी जनित सकल दोष शमनार्थम सर्वविध रक्षणार्थम कल्याणार्थम व्यापारे व्यवसाये राजद्वारे लोके सभायां वा सर्वत्र यश विजय जय लाभ आदि प्राप्ति अर्थम अद्य दिवसम यथाशक्ति यथा भक्ति यथा भावेन यथा मिलितोपचार द्रव्यादि समन्वितेन भगवान बालमुकुंद पूजनम अभिषेकम तुलसी पत्र अर्चनम गोपाल सहस्रनाम पाठ सहितेन करिष्ये। ठीक है, बात समझ में आ गई। कार्य करने को छोड़ दीजिए भगवान के सामने। जो हम काम कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है। तो हमने सारी चीजें बोली, मेवाती जी समझ में आ गई बात है ना। हम संसारी हैं तो हमारे काम धंधे चलेंगे तब तो ये सब कर पाएंगे। फिर हम बीमारियों से बचे रहें, हमारी रक्षा हो, हमारे परिवार की रक्षा हो, हम स्वस्थ रहें, है ना। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि हो और ये जीवन भगवत स्मरण करते हुए व्यतीत होता रहे।
ये हमने भगवान से संकल्प में प्रार्थना की है। अब एक और बार हाथ में जल लीजिए, एक और बार लीजिए। विहितम निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थम आदौ गणपत्याद्य विस्मरणं कर्मांकलशार्चनम दीपकार्चन पूर्वक यथाविधि से तेन संकल्पोक्त कर्म करिष्ये। छोड़िए, अब कलश का पूजन करना है। ठीक है, जल छोड़ दीजिए। कलश के नीचे 4 चावल के दाने रख दीजिए और चावल के ऊपर कलश रख दीजिए। अब हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के और कलश में गंगा आदि नदियों का ध्यान कीजिए, भगवान वरुण का ध्यान कीजिए, सबका आवाहन कर रहे हैं। ओम तत्वाजामि ब्रह्मणा वंदमान सदाशास्त्रे यजमानो हविर्वेहि अहेडमानो वरुणेह बुद्धऋषिगुं समाने आयुः प्रमुखीः अस्मिन् कलशे वर्णं सांगं सपरिवारं सायुधं श्रीकृतिकं आवाहयामि स्थापयामि। छोड़िए कलश के अंदर पुष्प। अब चंदन जो है कलश के चारों ओर लगाइए, पुष्प कलश में छोड़ दीजिए। जैसा सुनाई दे रहा है वैसा करते रहिए, बहुत आराम से होगा। चंदन कुमकुम जो भी आपके पास है उसको घोल लीजिए, गीला कर लीजिए। अब हमको कलश का पूजन करना है। प्राच्याम इंद्राय ओम पूर्वे ऋग्वेदाय नमः, दक्षिणे यजुर्वेदाय नमः, पश्चिमे सामवेदाय नमः, उत्तरे अथर्ववेदाय नमः, कलश मध्ये पांपते वंवर्णाय नमः, गंगा नदीभ्यो नमः, सप्त सागरेभ्यो नमः, सकलोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ठीक है, आप मत्स्य मुद्रा बनाइए, कूर्म मुद्रा। कलश के ऊपर ऐसे हाथ घुमाइए। गंगे च ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। सर्वे समुद्रा सर्वतीर्थानि चिन्तानदायन्तु मम शान्त्यर्थं दुर्दक्षयकारकः। अब कलश का जल जो है पुष्प के सहयोग से अपनी सामग्री पर और अपने शरीर पे प्रोक्षण कीजिए। पुनन्तु महादेव जनाः पुनन्तु मनसा धियः, फूल उसमें छोड़ा ही था आपने उसी फूल से। पुनन्तु महादेव जनाः पुनन्तु मनसा धियः, पुनन्तु विश्वाभूतानि जातवेदः पुनीहि माम्। अब एक पुष्प में चंदन कुमकुम और चावल लगा के पुष्प को थोड़ा पानी में कलश में गिला कीजिए और फिर उसमें कंद लगा लीजिए और चावल लगा लीजिए। भगवान दीपनाथ का ध्यान कीजिए, अंदर दीपक प्रज्वलित है, अपने वही सामने छोड़ना है, हाथ में पैर रख के ध्यान कीजिए। ओम शुभम करोतु ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत षोडशार्धवायुः प्राणश मुखाद् अग्निरजायत दीपनाथाय नमः कर्म साक्षिण्ये नमः सकलोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। पुष्प पंडित जी को दे दीजिए, पंडित जी ले रहे हैं आपसे। ये हमको दीपक को प्रणाम करना है। दीपनाथ की साक्षी में कोई भी सत्कर्म शुभ कर्म किसकी साक्षी में होता है? दीप भगवान की। दीपक की साक्षी में जो कर्म करते हैं और जब कहीं जीवन में हमको आवश्यकता पड़ती है पुण्य की, तो दीपक भगवान गवाही देते हैं, दीपनाथ गवाही देते हैं, भैया इन्होंने मेरी साक्षी में ये काम किया था। तो फिर भगवान हमारी रक्षा करते हैं, हमको आशीर्वाद देते हैं। दीपनाथ भगवान को हाथ जोड़ के दीप नारायण का स्मरण कीजिए। शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुसंपदाम शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपक ज्योतिर्नमोस्तुते। हाथ धो लीजिए। हस्तम प्रक्षाल्य। अब एक पुष्प में कुमकुम चंदन जैसे पहले लगाया था, कुमकुम चंदन चावल लगाइए। भगवान गणपति का ध्यान कीजिए। हरि ओम ओम गणानां त्वा गणपतिं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिं हवामहे धीनां त्वा निरपतिं हवामहे वधो ममाहं जानकृतमात्मजासि गर्भधम्मा अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमामि यदि कश्चन सहस्रशकास्वदिकां कां पीलवासिनीं गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। ध्यानार्थे पूजनार्थे सकलोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि अर्पयामि। भगवान के सामने चढ़ा दीजिए। भगवान गणेश से निवेदन करें हमारे इस कार्य को आप सानंद संपन्न कराएं। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। एक बार जल छोड़िए, सीधे हाथ में जल लीजिए कलश का। अनेक यथाशक्ति कृतेन अर्चनेन पूजनेन गणेशाम्बिके प्रीयतान्न मम तस्तद गजाननार्पणमस्तु। गणेश पूजने कर्म यन्यूनं मृतं कृतं तेन सर्वेण सर्वात्मा प्रसन्नोऽस्तु सदा मम।
बोलिए गजानंद गणपति महाराज की जय, जगदम्ब मात की जय। जल छोड़ दीजिए। अब तुलसी का पत्र हाथ में लेके भगवान बाल मुकुंद जी का ध्यान कीजिए। हरि ओम ओम इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि दधे पदं मा समूढमस्य पावुसुरे स्वाहा। बालमुकुंदाय गोविंदाय गोपी जनवल्लभाय कृष्णचंद्राय नमः। ध्यानार्थे पूजनार्थे आवाहनार्थे तुलसीपत्रम् अर्पयामि। अनेकरत्न संयुक्तं नानामणिगणान्वितं इदं हेमयं दिव्यम् आसनं प्रतिगृह्यताम्। हे प्रभु, आपको हम सिंहासन दे रहे हैं तुलसी का, जो आपके लिए अति प्रिय है, और इस तुलसी पत्र को आप स्वर्ण के सिंहासन के समान प्रिय मानते हैं। तो आप इस सिंहासन पर विराजमान होकर के मेरी अर्चना को स्वीकार करें, मेरी प्रार्थना को स्वीकार करें। ठीक है? अब जो है भगवान का हमको अर्चन करना है। तुलसी पत्र से भगवान का हमने आसन दान किया है। अब 4 बार जल चढ़ाइए भगवान के ऊपर। ओम पादयोः पाद्यं समर्पयामि। मानो भगवान पधार गए और हम भगवान के पैर धुला रहे, भगवान के हाथ धुला रहे, भगवान को आचमन करा रहे और भगवान को स्नान करा रहे। 4 बार जल छोड़िए, कलश का जल भगवान के ऊपर। पादयोः पाद्यं समर्पयामि। ओमेतावानस महिमातो जाया शुभूर्गः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्य मृतं दिवि त्रिपादोर्भुदैर्पुरुषः पादोऽस्येह भवत्पुनः ततो विभुं विक्रामशासनानशने अभि ततो विराट जायत विराजो अधिपूरुषः स जातो अतर्ज तपसा धूमिमुखो पुरः तस्मात् विज्ञातर्बहुतः सम्प्रतं मृगधाज्यं मा पशुस्ताशक्रे वायुव्यानारण्याग्राम्याश्च जे एतानि पाद्यर्गाचमनीयानि स्नानयानि पुनराचमनीयानि समर्पयामि। अब पंचामृत भगवान पे चढ़ाइए। जल के बाद पंचामृत। ओम ऊर्च में सोनृताच में पयश्च में रसश्च में घृतंच में मधुश्च में सतिश्च में सपीतिश्च में कृषिश्च में वृष्टिश्च में जैत्रंच और विद्यंच में यज्ञेन कल्पन्ताम् पंचामृतं मया नीतं पयोदधि घृतं मधु शर्करा च समायुक्तं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। पंचामृत स्नानं समर्पयामि। भगवान को पंचामृत से स्नान कराने के बाद शुद्ध जल से स्नान कराइए। हाँ, बढ़िया पंचामृत चढ़ा दीजिए मूर्ति में। इसके बाद में शुद्ध जल चढ़ाइए। आपो हिष्ठामयो भुवस्तान ऊर्जे दधातनो महेरणाय चक्षसे बाल मुकुंदाय गोविंदाय गोपी जनवल्लभाय नमः। शुद्ध जल स्नानं समर्पयामि। ठीक है, शुद्ध जल से स्नान हो गया। अब भगवान को चंदन लगाइए, केवल चंदन लगाइए। श्रीखंडनम चंदनम दिव्यम गंधाढ्यं सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठ चंदनम प्रतिगृह्यताम्। चंदनम निवेदयामि। अब पुष्प चढ़ाइए। तुलसी पत्र साथ में ले सकते हैं, पुष्प और तुलसी पत्र। गंधम निवेदयामि पुष्पम अर्पयामि। धूप का ध्यान कराइए, दीप का ध्यान कराइए। धूपम आग्रापयामि दीपकम दर्शयामि हस्तम प्रक्षाल्य। हाथ धो लीजिए। आसादित नैवेद्यम अर्पयामि। जो 2 नैवेद्य आपने बनाए हैं उसमें एक नैवेद्य भगवान के सामने रख दीजिए, दोना, है ना। भगवान के सामने रख दो दोना और फिर उनको कहना दोना। मेड़तवाल जी, भगवान के सामने रख दो दोना और फिर उनको कहो कि दोना। चलिए, नैवेद्य में तुलसी का पत्र डाल दीजिए। ठाकुर जी को नैवेद्य में हमेशा तुलसी पत्र अनिवार्य है। गणेश जी के नैवेद्य में दुर्वा अनिवार्य है। माता जी के नैवेद्य में रक्त पुष्प अनिवार्य है। तब भगवान ग्रहण करते हैं। आप द्रास मुद्रा ऐसे 2 उंगली पे अंगूठा रख के बनाइए और भोग का निवेदन कीजिए। प्रभु आप प्रसाद स्वीकार करें। प्राणाय स्वाहा, पानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, ब्रह्मणे नमः। ठीक है, 4 बार जल छोड़िए। कभी भी नैवेद्य लगाएं तो 4 बार जल छोड़ना चाहिए।
मध्य पानीयम, भोजन के मध्य में प्रभु आपको जल की आवश्यकता लगी हो तो ग्रहण कीजिए। उत्तरा पोषणम, भोजन के अंत में जल लगता है। हस्त प्रक्षालनम, मुख प्रक्षालनम, ठीक है। हम भोजन करते हैं तो बीच में पीते हैं, आखिरी में पीते हैं, हाथ धोते हैं और मुंह धोते हैं। भगवान को भी 4 बार जल चढ़ाना है, ठीक है। अब करोद्वर्तनार्थे चंदनम, चंदन लगाइए। किसी को भी जिमाते हैं तो टीका लगाते हैं ना, तो चंदन को दोनों हाथों की उंगलियों में, ये कनिष्ठिका उंगली जो है इसके पास, ये कनिष्ठिका के पास वाली जो उंगली है ना, इसको जैसे गुणा का चिन्ह हो जाएगा, छीटिए भगवान को। श्रीखंडनम चंदनम दिव्यम गंधाढ़ सुमनोहरम विलेपनम तुरश्रेष्ठ चंदनम प्रतिगृह्यताम चंदनम चर्चयामि, ठीक है। उत्तरे विसृज्य निर्माल्य, अब फूल जो चढ़ाया था आपने वो उठाइए, सूंघिए, सिर से लगाइए कुमकुम चंदन में। और भगवान आनंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः, ठीक है। अब भगवान का अभिषेक करेंगे। आपको फिर एक दिया है दोना बड़ा वाला, उसमें छेद है, हाँ, उस छेद को बरोबर कर लीजिए और भगवान के ऊपर अब दूध की धार गिराना है। दूध, हाँ, ये भोग का जो दोना सामने रखा वो हटा लीजिए, हाँ, भोग का दोना जो है वो हटा लीजिए। और ये जो आपको अभिषेक का दोना दिया उसको दोनों हाथों से ऐसे पकड़ लीजिए, उसमें दूध भर लीजिए पहले और भगवान के ऊपर धार गिरेगी, है ना। साथ में आपको क्लीं कृष्णाय नमः, क्लीं कृष्णाय नमः या कृष्णाय नमः सहस्राक्षः सहस्रपाद सभूम्यकं सर्वतः सुत्वा यतिशतशाङ्कुलं मा पुरुष एवेदमं सर्वं च धूतं च भाव्यं मा उतामृतस्वेषानो यदन्नेनातिरोहति एतावानस महिमातो जायांश पूर्वः पादोऽसु विश्वाभूतानि त्रिपादस्य मृतं दिवि त्रिपादोर्ध्वोदय पुरुषः पादोऽस्यः भवत्पुनः ततो विभं विग्रहवशाशनाशने अभि ततो विराड जायत विराजो अधिपूर्वः सजातो अद्यर्च तपसा भूमिमथो पुरः तस्मात् यज्ञातर्वोत्तरिचः सामान्यग्निरे छन्दामुसुजनिरे तस्मात् तेजस्मात् अजायतो तस्मात् अश्वा अजायन्त जे केचोभयादतः गावोः जग्निरे तस्मात् जाता अजावयः तं यज्ञं परेकि प्रोक्षन् पुरुखं जातं कृतः तेन देवा अयजन्त साध्यारिकश्च जे यत्पुरुखं यतदुः कृतः विकल्पयन् मुखं किमस्यासीत् किं बाहु किमो रूपादा उच्यते ब्राह्मणो सुमुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरु तदस्य द्वेष्यः दिव्याङ्गुशूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जात चक्षोः सूर्यो अजायत क्षोत्रार्वायुष्य प्राणशुमुखादग्निरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुं शेषणोद्योः समवर्तत भूमृदिशः श्रौत्रा तथा लोकान् कल्पयन् यत्पुरुषेण हविखा देवा यज्ञमतं वद वसन्तो स्यासि दाज्यङ्ग्रीक्मन्नः शरदभिः सप्तास्यासन् परिधः स्त्रीः सप्तसमिधा कृताः देवा चिदयन्तन्वानम् अवदन् पुरुषं पशुम् जज्ञेर्यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासुन्नाते हराकं महिमानः सजन्ति यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधान्ते पदं मा समूढमस्य वागुसुरे स्वाहा ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः तामा शान्तिरेधियों सर्वेषां वेदानागुणसुस्सा सर्वेषां मैनमेतद्वेदानागुणसेनाभिषति शान्ति शान्ति शान्तिर्होतु सर्वारिष्टसकलोपद्रव शान्तिरस्तु अमृताभिषेकोऽस्तु अस्तु अमृताभिषेकः परिपूर्णोऽस्तु अस्तु परिपूर्णः गिरिराज धरण की जय। पूरा जल भगवान के ऊपर समर्पित कीजिए। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, जय जय श्री राधे। ये हमारा अभिषेक हुआ है, वापस न्यास कीजिए। पुरुष क्लीं कृष्णाय हृदयाय नमः, क्लीं कृष्णाय शिरसे स्वाहा, क्लीं कृष्णाय शिखाविषट्, क्लीं कृष्णाय कवचाय हुं, क्लीं कृष्णाय नेत्रत्रयाय घोषट्, क्लीं कृष्णाय स्राय पट। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सीधे हाथ में जल लीजिए। कृतं कर्म
बाल मुकुंदार्पणमस्तु। छोड़ दीजिए भगवान के सामने। अभिषेक के जल को नेत्रों से और सिर से लगाइए अंगुली के माध्यम से। अब भगवान को शुद्ध जल से स्नान कराइए। शुद्ध जल से भगवान का स्नान कराइए। ओम आपो इष्टामयो भुवस्थान पूज्ये दधातन महेरणाय चक्षसे बाल मुकुंदाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय नमः। शुद्धोदकं शुद्धाचमनीयं जलम समर्पयामि। भगवान को हाथ में ले लीजिए। बढ़िया स्नान करा के शुद्ध वस्त्र से पहुंच करके और सिंहासन में विराजमान कर दीजिए। प्लेट खाली जो आपके पास हो उसमें भगवान रख दीजिए। भगवान को वस्त्र पहना दीजिए, पोशाक जो भी आप लाए हैं। साथ में गुनगुनाते भी रहिए, हरि शरणम 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 प्रभु शरणम प्रभु शरणम प्रभु शरणम प्रभु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। भगवान को जो पोशाक लाए हैं भगवान की, ये जो खोली थी वही पोशाक पहना दीजिए। परात हटा दीजिए, उसकी जगह सिंहासन जो जिसमें भगवान रख के लाए थे वो रख दीजिए। भगवान को आप अपने जो वस्त्र हैं वो पहनाइए पहले, फिर हम पूजन करेंगे। हरि शरणम 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 प्रभु 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 शरणम गुरु 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 शरणम हरि 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 शरणम। अब भगवान तैयार हो गए, सामने रखिए भगवान। हाँ, तुलसी के पत्र है आपके पास। अब जिनके ठाकुर जी तैयार हो चुके हैं वे नाड़ा ठाकुर जी को चढ़ाइए। वस्त्र मौली पोशाक तो पहना ही दिए, वस्त्र चढ़ाइए। शीत वातोष्ण संत्राणाम, हाँ एक मौली ले लीजिए, उसे गले में डाल दीजिए भगवान के। शीत वातोष्ण संत्राणाम लज्जाय रक्षणं परम देहालंकरणं वस्त्रमतः शांतिं प्रयच्छ मे। ओम यज्ञोपवीतम, जनेऊ लाए हो तो जनेऊ पहना दीजिए, अन्यथा चावल छोड़ दीजिए। यज्ञोपवीतम परमं पवित्रं प्रजापतिर्यः सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्र्यं प्रतिमुञ्च शुभरं यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। अब भगवान को टीका लगा दीजिए, चंदन का टीका लगाइए, फिर उसके ऊपर कुमकुम चिपकाइए, फिर तुलसी का पत्र चढ़ाइए। ओम त्वां गंधर्वाघन स्वामिंद्र स्वाम बृहस्पतिः त्वामोपदे सोमो राजा विद्वान यक्ष्मादमुच्यत। ठीक है, अलग से चावल नहीं लगाना, बस कुमकुम लगा दीजिए,
चंदन के ऊपर कुमकुम लगा दीजिए, तुलसी पत्र रख दीजिए, फिर एक पुष्प में सब चीजें लगा के कुमकुम लगा दीजिए, चंदन लगा लीजिए और भगवान के सामने पुष्प रख दीजिए। ओम श्री खंडनम चंदनम दिव्यम गंधाढ्यम सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठ चंदनम प्रतिगृह्यताम भगवते बालमुकुंदाय नमः। गंधम निवेदयामि, तुलसी पत्रम अर्पयामि, तुलसी जी चढ़ा दीजिए। तुलसी हेम रूपाम च रत्न रूपाम च मंजरीम भवमोक्ष प्रदान तुभ्यम अर्पयामि हरिप्रियाम। ऐरिव भोगैः प्रजेति बाहुञ्जाया हेतिं परिपादमानः हस्तग्नो विश्वा वैनानि विद्वान् पुमान् पुमाकुसं परिपातु विश्वतः। नाना परिमल द्रव्याणि समर्पयामि, सब चीजें चढ़ा दीजिए पूजन की, है ना। भगवान सामने रखिए, अभिषेक की परात हटा दीजिए, भगवान सामने रखिए। हाँ चलिए, अब धूप और दीप भगवान को दिखाइए, ऐसे हाथ कीजिए। वनस्पति रसोद्भूतो गंधाढ्यो गंधोत्तमा ग्रहे सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम् साज्यं च वर्ति संयुक्तं वह्निना आयोजितं मया दीपं गृहाण देवेषु प्रेलोक्तिमिरापं धूप दीपान्ते हस्तं प्रक्षाल्य। हाथ धो लीजिए। अब दूसरा वाला जो नैवेद्य आपके पास है, दोना दूसरा वो भोग का नैवेद्य जो भी प्रसाद है, पंचामृत है ना, दोना ऐसे भगवान के सामने रख दीजिए। जो भी शेष बचा है, मालपुए भी लाए वो भी रख दीजिए भोग में। सब जो प्रसाद लाए सब रख दीजिए। माखन लाए, मिश्री लाए, मालपुआ लाए हैं, ये पूरा पैकेट रख दीजिए, पूरा पैकेट सब भोग में रख दीजिए भगवान के सामने। और उसके ऊपर तुलसी का पत्र चढ़ा दीजिए। जो भी आप लाए हैं ग्रहण खाद्य सामग्री जो भी है, भक्षण योग्य समस्त पदार्थ, है ना, फल फूल जो भी सब है सब रख दीजिए। नैवेद्यम अर्पयामि, नैवेद्येन तुलसी पत्रेण आच्छादनम्। देखिए 33 मालपुए का नियम है। कितने मालपुए का? 33। 33 ही क्यों? 30 क्यों नहीं है? तिथि तो 30 ही होती है, तो हर एक तिथि का एक मालपुआ, क्योंकि ठाकुर जी तो मिष्ठान्न प्रिय देवता है ना, तो 30 तिथि के कितने हो गए? 30 मालपुए। प्रतिपदा से लेके पूर्णिमा, फिर प्रतिपदा से लेके अमावस्या, कितनी तिथि है? 30। तो 30 तिथि के 30 मालपुए हुए। और 31वां जो मालपुआ है वो इसलिए चढ़ाते हैं कि जाने अनजाने में हमने बहन बेटी के घर का अन्न खा लिया हो तो उसका दोष लगता है। ध्यान दीजिए, बहन बेटी के घर का अन्न जाने अनजाने में यदि ग्रहण करने में आ जाए और हम उतनी मात्रा में उसको कुछ ना दे पाए, तो ये 31वां मालपुआ चढ़ाने से बहन बेटी के अन्न का जो दोष लगा है वो समाप्त होता है। 32वां मालपुआ क्या करता है? गुरु ब्राह्मण के यहाँ का अन्न खाने में आ गया हो और हम उन्हें कुछ दे नहीं पाए हों, तो उस ऋण से वह 32वां मालपुआ हमें मुक्त कर देता है। 33वां मालपुआ सूतक का अन्न यदि हमने ग्रहण कर लिया हो। सूतक जानते हैं क्या होती है? कोई मर जाता है तो उनके यहाँ सूतक लग जाता है, और उस सूतक काल में यदि उनके यहाँ जाके हम कुछ ग्रहण करें तो उसका दोष है। तो 33वें नंबर का मालपुआ सूतक के दोष से और सावड़ के दोष से मुक्त करता है। सावड़ क्या होती है? जब कोई पैदा होता है ना, तो वृद्धि सूतक जो होता है वो सावड़ कहलाती है, और कोई मरता है तो वो सूतक कहलाता है। तो सूतक और सावड़ इनका जो दोष होता है, जैसे किसी के यहाँ बच्चा हुआ, अपन गए, अरे साहब मिठाई खाओ, बच्चा हुआ, खा लिया अपन ने, तो उसका दोष लगेगा। तो ये 33वां मालपुआ सावड़ के दोष से मुक्त कर देगा, है ना। अब मालपुए ही क्यों चढ़ाएं? दूसरी चीज भी तो है बहुत सारी खाने की, मीठी मीठी। तो ऐसा नियम हमारे शास्त्रों में है, संतों ने बताया, आचार्यों ने, मनुष्यों ने बताया कि मालपुए में जितने छेद होते हैं ना, उतने नरकों में हमें और हमारे पूर्वजों को नहीं जाना पड़ता है यदि अधिक मास में भगवान को हम मालपुआ चढ़ा देते हैं। तो बताओ कितना फल है? मालपुए में जितने छेद होंगे उतने नरक में नहीं जाना पड़ेगा। अब बताओ भगवान और हमारे लिए क्या करेगा कि तू भैया मालपुआ चढ़ा देना, जितने छेद है उतने नरक से तो मैं निकाल दूंगा। तो 33 मालपुए का इस तरह हमारे यहाँ नियम बना।
अब नियम तो हमको सब पता है, पर उसकी जानकारी नहीं होने के कारण लोग धर्म से नहीं जुड़ते। आज पूर्णिमा ये महापर्व है। आज का किया गया जो कर्म है वो साक्षात देवता ग्रहण करते हैं और करने वाले व्यक्ति के मनोरथों को पूर्ण करने के लिए खड़े हैं कि भाई मैं तुम्हारे मनोरथ पूर्ण करने के लिए इस पृथ्वी पे आया हूँ, पर तुम कुछ करो तो सही। फिर भी हम अपने लौकिक संसार में उलझे रहते। हम संसार में रहें पर संसार को छोड़ने में हमको तकलीफ ना हो, ऐसी मानसिकता हमारी होनी चाहिए, है ना। परिवार में रहो कोई दिक्कत नहीं है, संसार में रहो वो भी दिक्कत नहीं है, पर जब भगवान का काम आ जाए तो सबको छोड़ करके और हमें भगवान की ओर आगे बढ़ जाना चाहिए। इसलिए भगवान ने भोग का लगाया, ठाकुर जी ने मक्खन का चुराया। क्या भगवान ने? मक्खन, है ना। मक्खन चुराया भगवान ने और भोग भी माखन मिश्री का, क्योंकि माखन की तासीर है, वो कहीं भी जाता है पर अपना वर्चस्व अलग रखता है। आप मक्खन को दाल में डालो तो वो दाल में भी रहेगा पर दाल से अलग रहेगा, दिखेगा कि ये मक्खन अलग है, दाल अलग है। मतलब दाल रूपी परिवार में, संसार में हम रहें पर माखन की तरह थोड़े अलग दिखें। ये समय आने पे हम ईश्वर की ओर जाएं, ईश्वर से जुड़े, उनकी आराधना का अवसर परमात्मा दे तो हम करें। पर ये भैया भाग्यशाली लोग ही कर पाते हैं। देखो चुनाव में कितने लोग खड़े होते हैं, सब थोड़ी जीत पाते हैं, है ना। जिसको जनता का मत मिल जाता है वो जीत करके संसद में बैठ जाता है, और जिसको जनार्दन का मत मिल जाता है वो सत्संग में आके बैठ जाता है। तो सब नहीं जीत सकते, इसलिए सब आ भी नहीं सकते। जिन जिन की एफडी पक जाती है पुण्य की, वे लोग आते हैं और सत्संग में बैठते हैं, भगवान की सेवा में अपने समय को और संपत्ति को लगाते हैं। तो आप लोग निश्चित मानिए बहुत बड़ी कृपा भगवान की है जो आप लोग धर्म से जुड़े और इस देव परिसर में आकर के इस पूर्णिमा के इस पावन काल में, जहाँ संपूर्ण विश्व में लोग महोत्सव मना रहे हैं। वो तो ये महामारी चल रही है, अन्यथा पूर्णिमा पे आपको ढूंढे से ब्राह्मण नहीं मिलेंगे, गुरु नहीं मिलेंगे, इतना धर्म संसार में होता है। अच्छा, इस समय जो धर्म करते हैं ना उसका फल ज्यादा है, इसलिए ज्यादा है क्योंकि अभी भगवान भी थोड़े फ्री है। अगर कोरोना नहीं होता तो भगवान भी बिजी रहते, कहीं भगवान की कथा चलती होती, कहीं यज्ञ चल रहा होता, कहीं अनुष्ठान चल रहा होता, कहीं और व्यवस्था चल रही होती। अब गिने चुने लोग तो धर्म कर रहे हैं, इसलिए भगवान जल्दी सुनेगा और जल्दी से मनोरथ पूर्ण करेगा और समस्याओं का समाधान होगा। और ये अधिक मास के 15 दिन और बाकी कल से, है ना। इन 15 दिनों में जितना हो सके हरि शरणम का संकीर्तन परिवार के साथ बैठ के करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का जाप करो। भगवान ने अवसर दिया है तो बहुत भाव से भगवान का काम करना है ना। जैसे मणिद्वाल जी कर रहे हैं ऐसे नहीं करना है, हाथ में मोबाइल एक हाथ से पूजा, ऐसा नहीं करना है। या तो माला में मन लगा लो या मोबाइल में लगा लो। भगवान देखिए एक चीज पसंद करता है कि जब तुम मेरे सामने रहो तो मेरे बन के रहो। अब जैसे मैं कर रहा हूँ मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तो भगवान को कैसे अच्छा लगेगा? यार इसका मन मुझ में नहीं मोबाइल में, तो वो और लफड़ा पैदा कर देगा, क्योंकि टेढ़ी टांग वाला है ना, कुछ भी कर सकता है। इसलिए इसके सामने जब आओ तो बिल्कुल साइलेंट करके आ जाओ। हमने हमारा मोबाइल फ्लाइट मोड पे डाल दिया, ये चित्त भटके नहीं, क्योंकि पहले ही तो हमारा चित्त लग नहीं रहा है और मौका भगवान ने दिया है थोड़ा सा करने का, और उसमें भी ये मोबाइल खच्चर डाल दे तो फिर हमारी साधना तो परिपक्व हो ही नहीं पाएगी। हम भगवान का काम तो कर रहे पर हमारा मन नहीं लग रहा है, तो मन से जो काम हम नहीं कर पा रहे उसका प्रतिफल भी वैसा नहीं होता है। फिर आरोप हम भगवान पर लगा देते हैं, भगवान ने बहुत बुरा किया, तो फिर भगवान कह देगा भैया तू उस समय क्या कर रहा था, तेरा मन कहाँ था? क्योंकि भगवान कहते हैं मुझे मन चाहिए, बाकी तुम्हारे पदार्थों से, तुम्हारी रक्षणा से, तुम्हारी सामग्री से मुझे क्या लेना देना। मुझे अच्छा मन चाहिए, बस तुम अपना मन मुझको दे दो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। एक अच्छा मन जब हम भगवान को देंगे तो भगवान अपने आप आनंद हमें दे देगा। मन भगवान में लग जाए, सामग्री का अभाव हो, भगवान को कोई लेना देना नहीं। हमारे नाड़े चावल चंदन से भगवान को क्या लेना देना, ये भाव है हमारा, और इन सब के पीछे भी हमारा ही कल्याण है।
चंदन चढ़ाने से, कुमकुम चढ़ाने से, चावल चढ़ाने से, धूप दीप से, इन सब से लाभ हमको होता है। भगवान को हम चढ़ाते जरूर है, लेकिन इनके कारण है वो हम आपको आगे फिर एकादशी पे जब हम ये करेंगे तो बताएंगे कि अबीर क्यों चढ़ाते हैं, गुलाल क्यों चढ़ाते हैं, सिंदूर क्यों चढ़ाते हैं, फूल क्यों चढ़ाते हैं, अगरबत्ती क्यों लगाते हैं, दिया क्यों जलाते हैं, कुछ चीजें बताइए, कुछ और जो रह गई वो बताएंगे। तो इसलिए जब भगवान की सेवा में आए तो बिल्कुल बाबा जी बन के आए कि अब मुझे संसार से कोई लेना देना नहीं। बाबा जी कौन? जिसको किसी चीज की फिक्र नहीं, फीकर सबको खा गई, फीकर सबको खा गई, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, फीकर सबको खा गई, फीकर सबकी पीर, और फीकर की फांकी करे उसका नाम फकीर। ठीक है, चिंता नहीं करना, न चिंता न भय, बोलो गिरिराज धरण की। तो अब भगवान तैयार है, वो भगवान के सामने है। अब जो हम लाए वो ठीक है, लेकिन भाव का भोग भगवान को देना है। गुरजन है खीर, मोहन खीर, सार गुरमी खीर, कजला जलेबी कलाकंद बालूशाही है, मोहन थार मेवा बाटी मठरी मैसूर पाक, केक रसगुल्ला संगरबड़ी सुहाइए, गुजिया नमकीन सेव गठिया सकल पारे, गुजिया समोसा पापड़ पकौड़ी बनाइए, मधु पिशावानंद बाबा यशोदा, सब सामग्री सब देवन सहित भक्तों ने भाव से भोग में पधराइए। 56 भोग भगवान को हमने भाव के अर्पण किए। अब 4 बार जल छोड़िए। मध्य पानीयम समर्पयामि, उत्तरापोषणम समर्पयामि, हस्त प्रक्षालनम, मुख प्रक्षालनम। समझ में आया जल क्यों छोड़ रहे हैं, है ना? जीव रहे भगवान तो जल भी चाहिए। अब चंदन का छींटा वैसे 2 उंगलियों में लगा के, चिपटी उंगली के पास वाली उंगली में लगा के छींटिए। श्रीखंडनम चंदनम दिव्यम गंधाढ्यम सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठ चंदनम प्रतिगृह्यताम, मोक्षोद्यर्थम तांबूलमेलाल मंगादिकम अर्पयामि, ऋतुफलम समर्पयामि। फल भगवान के सामने रख दीजिए, रखे हुए हैं तो हाथ लगा लीजिए। लौंग इलायची लाए हैं तो वो रख दीजिए, है ना? क्योंकि भोग ग्रहण हम जब करते हैं तो भोग के बाद में मुख शुद्धि करते हैं कि नहीं करते हैं? हम लोग कुछ खाते हैं तो उसके बाद में सुपारी वाला सुपारी खाता है, गुटखा वाला गुटखा खाता है, लौंग इलायची वाला लौंग इलायची खाता है, सौंफ वाला सौंफ खाता है। क्योंकि भोजन के बाद मुख शुद्धि होना चाहिए, इसलिए भगवान को लौंग इलायची हमने दिए। फिर फल दिया है ताकि भगवान की पाचन क्रिया अच्छी हो जाए। ठीक है, अब अंत में हमको दक्षिणा चढ़ाना है कि प्रभु कोई कमी हमारे कार्य में रह गई हो, हमारी पूजा में रह गई हो, हमारी सामग्री में रह गई हो, तो आप कृपा करके इसे स्वीकार करें। ओम द्रव्य दक्षिणान् अर्पयामि, यद्दत्तं यत्परादानं यत्पूर्तं जाश्च दक्षिणाः तदग्निर्वैश्वकर्मणः स्वदेवे पुनो दधत। द्रव्य दक्षिणान् अर्पयामि। अब पुष्प लेकर के, चावल लेकर के भगवान की आरती उतारिए। ओम इदगुम हविः प्रजननं मे सुदशवीरगुं सर्वगणगुं सुस्तये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकसन्निभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरेतु अस्मासु दत्त। अक्षत पुष्प नीराजनं समर्पयामि। चढ़ा दीजिए भगवान के सामने। प्रदक्षिणा पूर्वकम नमस्करोमि। हाथ जोड़ के भगवान का ध्यान कीजिए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। सीधे हाथ में जल लीजिए। कृतं कर्म भगवान मुकुंद सहितेन पुरुषोत्तमार्पणमस्तु। छोड़ दीजिए। अब तुलसी अर्चन हमको करना है, ठीक है? हम एक एक श्लोक पढ़ते जाएंगे। आपको उस श्लोक के साथ में एक एक तुलसी का पत्र भगवान को चढ़ाना है ना? साथ में कहना है तुलसी पत्रम समर्पयामि। साथ में जैसे श्लोक पूरा होगा पंडित जी इशारा करेंगे, आपको छोड़ना है तुलसी पत्रम समर्पयामि। फिर हम एक श्लोक पढ़ेंगे, फिर तुलसी पत्रम समर्पयामि, फिर एक श्लोक होगा, फिर तुलसी पत्रम समर्पयामि। ऐसे आपको 140 बार या 141 बार, 142 श्लोक, गोपाल सहस्त्र नाम में 142 श्लोक, तो 142 तुलसी के पत्र आपको चढ़ाने हैं। तुलसी कम हो तो आस पड़ोस वाले से ले लीजिएगा, है ना? पहले विनियोग करना है। विनियोग के लिए सीधे हाथ में जल लीजिए।
ओम अस्य श्री गोपाल सहस्रनाम स्तोत्र मंत्रस्य श्री नारद ऋषि अनुष्टुप छंदः श्री गोपालो देवता कामो बीजम माया शक्ति चंद्र कीलकम श्री कृष्ण चंद्र भक्ति रूप फल प्राप्तये श्री गोपाल सहस्रनाम स्तोत्र पाठे अर्चने विनियोगः। छोड़ दीजिए। हाँ, फिर एक बार चल लीजिए। ओम ऐं क्लीं बीजम श्री ह्रीं शक्ति श्री वृंदावन निवासकीलकम श्री राधप्रियम परम ब्रह्मेति मंत्रो धर्मादि चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थे पाठे अर्चने विनियोगः। चारों पुरुषार्थों की सिद्धि हो और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति हमें प्राप्त हो, इस उद्देश्य से हम तुलसी पत्र का अर्चन करेंगे। ये हमने विनियोग में कहा। ठीक है। अब जितने पुरुष हैं विन्यास करेंगे, माताएं हाथ जोड़ेंगी। ओम क्लाम अंगुष्ठाभ्यां नमः। ओम क्लीं तर्जनीभ्यां नमः। ओम क्लूं मध्यमाभ्यां नमः। ओम क्लीं नामिकाभ्यां नमः। ओम क्लों कनिष्ठाभ्यां नमः। ओम क्लः करपृष्ठाभ्यां नमः। ओम क्लां हृदयाय नमः। हृदय पे हाथ लगाइए। ओम क्लीं सरसे स्वाहा। ओम क्लूं सुखाय वशक। ओम क्लीं कवचाय हुम। ओम क्लों नेत्रत्रयाय वशक। ओम क्लः स्राय फट। फिर भगवान का ध्यान करें। कस्तूरी तिलकम ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभः नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुं करे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपश्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिः पुल्लेन्दीवरकान्तबिन्दुवदनं वरहावतं सप्रियं श्रीवत्साङ्गमुदारकौ सुभदरं पीताम्बरं सुन्दरं गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनुं गोगोपसङ्घावृतं गोविन्दं कलवेणुवादनपरं दिव्याङ्गभूषं भजे। ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजनवल्लभाय नमः। तुलसीपत्रं अर्पयामि। प्रारंभ कीजिए। जो जोड़े से आए हैं वो पत्नी जो है पुरुष अपने पति के हाथ में तुलसी पत्र देगी और पुरुष चढ़ा देगा। जो सिंगल आए वो अपना पत्र हाथ में ले और चढ़ाते जाएं। साथ में क्या कहना है? तुलसी पत्रम अर्पयामि, क्योंकि हम पत्र चढ़ा रहे हैं। जब दल चढ़ाते हैं तो तुलसी दलम निवेदयामि, तुलसी मंजरीम अर्पयामि। जो चढ़ा रहे वही कहना है। ठीक है। ओम क्लीं देवः कामदेवः कामबीजश्चिरोमणि श्री गोपालो महिमालाधरवेदांगपारगः पत्रं अर्पयामि। ओम धरणीपाल गोधन्या पुंडरीक सनातना गोपते भोपदेशास्तापहर्ता विशुद्धो मुखः तुलसीपत्रं अर्पयामि। ओम आदिकर्ता महाकृता महाकालः जीवो जगद्धाता जगद्भर्ता जगद्वसुः पत्रं अर्पयामि। ओम मत्स्योगी मातुः भर्ता हर्ता वारः मूर्तिमान् नारायण ऋषिकेशो गोविंदो गरुडध्वजः। ओम गोकुलेन्द्रो महाचंद्रो शर्वरी अभ्यकारका कमलांकुलोलाक्षा पुंडरी कुशवावः। ओम दुर्वासा कपिलोभा मा सिंधु सागर संगमा गोविंदो गोपत्रिकोत्रा कालंदी प्रेम पूरकः। ओम गोपस्वामी गोकुलेन्द्रो गोवर्धन वरप्रदानंदादि गोकुलत्राता दाता दारिद्र्यभंजनः। ओम सर्वमंगल दाता चातुर्काम प्रदायका आदिकर्ता महीभर्ता सर्वसागर सिंधुजः। ओम कटकामी गजोद्धारी कामी काम दलानिधि कलंकैरहितः चंद्रो बिंबास्यो बिंबसत्तमः। ओम मालाकारा गुणाकारा गोकुलास्वरभूषणा रामो लीलाम्रो देवो हरिदुर्मदमर्दनः। ओम हैद्राक्षा बुद्धिभेत्ता महामारी विनाशना शिवा शिवनमो भेत्ता बलारात्रि प्रपूजकः। ओम कुमारी वरदायी चावण्यो मीनकेतना नरो नारायणो धीरो राधापति रुदाधीः। ओम श्रीपति श्रीनिधि श्रीमान्नापति रुद्राजा वृंदावनी दुर्ग्रामी धामी ब्रह्म सनातनः। ओम रेवतीरं नो राम चंचलचारुलोचना रामायण शरीरोऽयं रामी राम श्रियापतिः। ओम सर्वरः शर्वरीश्वरः सर्वत्र सुखदायका राधा राधि राधा चित्तप्रमोदकः। ओम राधारति सुगोपे दो राधा मोहन तत्परा राधा वशीकरो राधा हृदयां भोज षट्पदः। ओम राधा लिंगन सम्मोह राधा नर्तन कोतका राधा हंजा संप्रीति राधा काम फलप्रदः। ओम वृंदावती कौशली गोप शोक विनाशका चंद्रापतिश्चंद्रपति चंडको दंडभंजनः। ओम रामो दास रामो भगवंत समत्वात्मा राम जुग्रो मोह मोहांतभंजनः। ओम ब्रजभानुर्भव भाभा कश्यपे करुणानिधि कोलाहलो बलिहाली हेली हलधरप्रियः। ओम राधाकांत मार्तंडो भास्करो रविजो विदो विदिर्दातो वर्णो वारणो वारणप्रियः। ओम रोहिणी हृदय आनंदी वसुदेवात्मजो बलि नीलांबरो रोहिणी वज्रासंद पदोमलः। जोड़ से आपको कहना है ना, तुलसी पत्रम अर्पयामि।
ओम नागो नवाम भोगर्दो वीरः वृतो बली गोप्तो जीवित वांशिकविष्टे सनातनः ओम परशुराम जुग्राहि प्रग्राहि शिवालहारं घोषोपदिष्टा चरदग्राहि सुदर्शनः ओम वीरपत्नी शस्त्राता द्रव्यादि विघातका द्वारका वासुतम्यो उदाशन वरप्रदः ओम हिम्नावेग संहारे लीलां वरदर प्रभो विभूषरा सनोदन्ति गणेशो गणनायकः ओम लक्ष्मणो लक्षो रक्षो विनाशना वामनो वामनी भूतो वामनो वामनारोह ओम यशोदानंदराकर्ताय मुक्तावलुकली महामानी रामभक्ताय भीष्मी ओम भक्तानिकारि भगवान केशव दुर्धारका केशयाम दवामो हे वृषासुर विघातकः ओम नासुर विनाशी जापूर्णा मोक्षदायका कुब्जा विनोदी भगवान कंस मृत्युर्महामखिः ओम अश्वमेधो वाजपेयो गोमेधो नरमेधवान गंधर्वकोटि लावण्य चंद्रकोटि सुशीतलः ओम रविकोटि प्रतीकाशो वायुकोटि महाबला ब्रह्मा ब्रह्मांड कर्ता जा कमला वांछितप्रदः ओम कमला कमलाक्ष कमला लोलभा कमलावतारी च कमला पुरंदरः ओम सौभाग्य चित्तोयं महामायी मोहबला कारकार सुरता दामानि क्षोभकारकः ओम विश्वामित्र प्रियोदान्तो रामो राज्यविलोचना लंकाधि बिलध्वंसी विभीषण वरप्रदः ओम सीतानंद रामो वीरो वायुवर्धना खड्गोत्सव संहारी साकेत प्रवासनः ओम चंद्रावली प्रतिकूलः केशीकंसो रामाधवो मधवामाद्य माधवो मधु ओम जाडवे हरमानो देवकार्यधराज्ञा वंशीवड बिहारी च गोवर्धन वनाश्रयः ओम राधारवनोद्देशे भण्डेर संगाद्राम धागारे प्रतिभानो सुधापतिः ओम राधाप्राण समो राधा राधा विमोद प्रदा गोपी रंजन देवज्ञो लीला कमल पूजितः ओम क्रीडा कमल सुंदो गोपिका प्रीति रंजना रंजो रंजनो रंगो रंगीरंगमयी रुहा कामारि भक्तोऽयं पुराण पुरुष प्रवीणार्दो देवलोभी मो बालो काला मुखाम्बुजः ओम भुजो ब्रह्म साक्षी च योगी दत्तगुरो मुनि ऋषभप्रवदो ग्रामो नदी पवनवल्लभः ओम पद्मनाभ सुरज्येष्ठ ब्रह्मारुद्र विभूषितागणानां त्राणकर्ता च गणेशो त्रैलोक्यही ओम गणाश्रयो गणाध्यक्ष क्रोडे किच्चिकत्रयादेवेन्द्रो द्वारकेन्द्रो मधुरावल्लभो धुरी ओम रमणाकुन्दली कुन्दी सुतरक्षी महामकी यमुनावताता च काश्यपश्च वरप्रदः ओम संगजोड़ोद्दाम गोपी रक्षण तत्परा पांचजन्यकृरामी रामी पंजोजयः ओम पालवरसखा विराज विकारकार रुक्मणी प्राणनाथस्य सत्यभामा प्रियंकरः ओम कल्पवृक्षो महावृक्षो दानवृक्षो महाबलांकुशो भूतरो भामो भामको भ्रामको हरिः ओम सर्वाक्षरो वीरो यदुवंशी शिवात्मा प्रद्युम्नो वल्कर्ता च परहर्ता दैत्यः प्रभुः ओम महानवो महावीरो वनमाला विभूषणा तुलसीदां सौभाग्य जालंधर विनाशनः ओम सूर्यासूर्यो मकरन्दश्च भास्करो विश्वपूजितारस्तमोह विन्निश्च वाडवो ब्रह्माललः ओम दैत्यदर्प विनाशी जागरणो भरणाविजया गोपीनाथो महीनाथो वृन्दानाथो भरोदकः ओम प्रपंची पंचरूपश्च लता विमश्च गोपति गंगाचिं नारूपो गोदा वेत्रवती तथा ओम कावेरी नर्मदा तापी गंडकी सरयू सुधा राजसत्तामसी सर्वे सर्वांगी सर्वलोचनः ओम सुधामयो मृतमयो योगिनो वल्लभश्व बुद्धो बुद्धतां चेष्टो विष्णुर्जिष्णु शचीपतिः ओम वैशी वंश प्रलोको विलोको मोहनाशना रवरागो रघो रागो बालो बाल बलाहतः शुभो रुद्रो नरो लीलो रामी लांगलाश्रा पादा पावनो हंसो हंसारूढ़ा जगत्पतिः ओम मोहनी मोहनो मायी महामायी महामखो ओम मोहनी मोहनो मायी महामायो महामखी वृषो वृषाक विक्काल काली दमनकारकः ओम कुब्जा भागवतो वीरो रजिक क्षयकारकः ओम लोबारणो राजा जल्यो जलधारकः ओम हार्कातुर पापग्नो परमेष्टि नामा खड्गधारी कृपाकारी राधा रमण सुंदरः ओम राजगान संभोगे शेषनाग प्रणालय कामासाम सुदश्री दासरी पति श्री धिक्तिः ओम हरिर हरो नरो नारो नरोत्तम सुप्रिया गोपाली कृत्य कर्ता च कर्ता संसार तारकः महादेवो महादेवो गौरी गुरुनाशा साधु माधुर विदुर्धाता भ्राता पूर प्रारणः लोलंबी जयप्री ओंकारी विनाशयावनंदी महावंद्यो महामणमणि महामनादक्षो महावंद्यो महामुनिः ओम चवंदमुनि प्राज्ञो विद्यो विद्याज्ञागो वर्धनो वर्धनीयो वर्धनी वर्धन प्रियः ओम वर्धन्यो वर्धनो वर्धि वर्धिन्य सुमुख प्रिया वर्धितो वृद्धो वृद्धो वृंदार्जन प्रिया ओम गोपालनमणि वर्ता धाम कुष्ठ विनाशना रुक्मणी हम अरुणा प्रेम प्रेमी चंद्रावलीपतिः ओम श्री कर्ता भरता च नरो नारायणो बलि गणो गणपतिश्चैव दत्तात्रेयो महामुनिः ओम व्यासो नारायणो दिव्यो भव्यो
भव्यो भावधारका स्वस्त्रेशं शुभं भद्रं भागवं भागवं शुभम् शुभात्मका शुभाशा शापिस्ता मेघनाथः ब्रह्मण्यो देवदीनानामुद्धारकर्णक्षमः कृष्णकमलपत्राक्ष कृष्णकमललोचना कृष्णकांता कृष्ण समस्त प्रियकारकः नंदी महानंदी मादी मादनकार्ये मेघिरी गिरी गोली गोलो गोलालयो कुली केवार कीचा केवड़ा विप्लका कृते मलिच्छा कल हरता जा यशोदा यश एव च के शिवो विष्णु रह सत्यो जनार्दनान् सो नारायणो लीलो नीलो भक्ति परायणः ओम जानकी वल्लभो रामो विरामो विघ्ननाशः सहस्रांशुर महाबाहो वीरबाहुर महोदधि समुद्रोऽपि गोपारा पारा पारा सरस्वती गोकुलानंदकारी चाप्ति ज्ञापिकालकः रामा कृपारामो महारामो धनुर्ना प्रताप प्रताकारो गयो गैरद्विजप्रियः ओम कमलाशंकरो रामो रामायण प्रणतकार्यो दिव्यो भव्यो भाग भयापः ओम पार्वती भाग्य सिद्धो व्रतालक्ष्मी विलासमान विलासी सा सरस्वती गर्भी गर्भलोचनः ओम मुरारी लोक धर्मज्ञो जीवनो जीवनान्कायमो यमादिर्यं नो यामि याम विधायकः ओम अंजुली शोभान रजन वल्लभा ललितात्मि कामाली माली माला मुजाश्रयः ओम मुजाक्षो महायक्षो दक्ष चिंतामणि प्रभु मणिर्दिन मनिश्चैव केदारो भद्राश्रयः ओम भद्रेवं संगीतो व्यासास्ति सुता अमरारी हंता चासुरा सिंधु विदुदयः ओम पितरोर्वि शिवाशूले चक्रे च विलादासी कथासी पति श्रीदासी देवो देविकी सुतः ओम श्रीपति पुंडरीकाक्ष पद्मनाभो जगत्पति वासुदेवो प्रमेयात्मा केशवो गरुडध्वजः ओम नारायण ब्रह्म देवदेवो महेश्वराय कृपाण कलापूर्ण वेद वेद्यो दयानिधि ओम भगवान सर्वभूतेषु गोपाल सर्वपालका अनंतो निर्गुणो अनंतो निर्कल्पो निरंजनः ओम निराधारो निराकारो निराभासो निरासरा पुरुषा प्राणवादी मुकुंद परमेश्वरः ओम गणावली सार्वभौमो वैकुंठो भक्तवत्सला विष्णुर्दामोदर कृष्णो माधवो मधुरापतिः ओम देवी करो संबोधो विश्वदा वत्सलो हरि शिवा संकर्षणा संभूतनाथो दिवसपतिः